सुना होगा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कल के अवतार को लेकर एक विशेष संदेश पूरे देशवासियों को दिया है। आचार्य जी, तो आप इस चर्चा में अपनी क्या आज भविष्यवाणी करने वाले हैं और क्या कहेंगे कल के अवतार को लेकर महाराज जी? देखिए, कल की अवतार को लेकर के हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग के गुणों का उल्लेख किया है जी कि जब कलयुग में ऐसे ऐसे कृत्य होंगे तब भगवान का अवतार होगा। जी और जिन गुणों का उल्लेख किया गया है आज वह सभी परिलक्षित हैं। जैसे कहा गया है कि पिता पुत्री का भेद खत्म हो जाएगा, तुई से खेती होगी, और पति पत्नी का संबंध एक समझौते का आधार होगा, धन ही पति पत्नी के संबंधों का मापदंड तय करेगा, जी और सुई से खेती होगी, किसानों में हलचल होगी, और वैश्विक स्तर पर मानवता का दोहन होगा। धर्म हजार आदमियों के बीच में, जैसे तुलसीदास ने लिखा है, नर सहस्त्र मां सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। तो वो सारी चीजें आज हमारे समाज में है। जो जितने बड़ा झूठ बोलेगा उतने बड़ा विद्वान माना जाएगा, और जो जितने बड़ा मस्खरी करेगा वो उतने बड़ा धर्मात्मा माना जाएगा। तो ये सारी चीजें आज परिलक्षित हैं। और कलयुग में, क्योंकि जब समीक ऋषि के पुत्र ने महाराजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन के बाद एक तक्षक नाग आपको डस लेगा, आप मर जाएंगे, तब महाराजा परीक्षित ने एक विशाल काय अनुष्ठान करवाया। तो वह अनुष्ठान मरने के लिए नहीं करवाया था, उस ब्रह्म ऋषि के पुत्र के श्राप से बचने के लिए करवाया था। 7वें दिन ठीक समय पर जब अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई, उमापति महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि राजन क्या चाहिए। तो महाराजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप तो जानते ही हैं कि आपका आवाहन किस उद्देश्य से हुआ है। वो इतना ही कहे, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि राजन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और इस ब्रह्म ऋषि के पुत्र के श्राप से आपको मुक्त भी किया जा सकता है, किंतु आज के बाद इस पृथ्वी से ब्राह्मणों का मान खत्म हो जाएगा। महाराजा परीक्षित धर्मात्मा शासक थे, स्वयं श्रीमन नारायण भगवान कृष्ण के भांजे थे, जिनकी रक्षा स्वयं कभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उस समय की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो वो 7 दिनों के अनुष्ठान में सब कुछ सुन चुके थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान, जब कलयुग के आगमन मात्र से ही मेरा जाना सुनिश्चित हो गया, जिसने स्वप्न में भी कभी पाप नहीं किया है, तो कलयुग भविष्य में तो बहुत त्रास देगा। तो भगवान, तो महाराजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि कलयुग का यही चरण अंतिम चरण हो। भगवान ने कहा तथास्तु। कलयुग हाहाकार करता हुआ प्रकट हुआ। कहा प्रभु, सतयुग ने अपनी पूरी आयु का उपभोग किया, त्रेता ने अपनी पूरी आयु का उपभोग किया, द्वापर ने भी अपनी पूरी आयु का उपभोग किया, और जब मेरा नंबर आया तो आप ऐसा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे कलयुग, तुमने छल किया है, तुमको 4 स्थान रहने के लिए मिला था, तुमने एक अतिरिक्त मांगा, और राजन ने तुमको स्वर्ण में रहने की अनुमति दी, और तुमने छल किया है। सबसे पहला छल उसी के लिए किया जिसने तुमको आश्रय दिया। तो कहा प्रभु, कलयुग बोला, हे प्रभु, अभी तो मेरा युग आरंभ ही नहीं हुआ है, अभी तो प्रथम चरण में ही प्रवेश किया है। भगवान ने कहा प्रथम चरण में ही अपने सारे चरणों का गुण ले आओ। तो कलयुग का प्रथम चरण ही अंतिम चरण है, क्योंकि हमारे देश में 1000 वर्षों तक अंग्रेजों ने, मुगलों ने शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक चला, तो वहां रद्दी के टोकरे नहीं चल रहे थे। हमारे धर्म ग्रंथों के साथ बहुत व्यापक स्तर पर छेड़छाड़ की गई है, इसलिए हम मूल तत्व हमारे पास है ही नहीं है। किसी भी व्रत को आप व्रत कथा को उठा लीजिए, किसी भी व्रत कथा में आप कथा नहीं पाएंगे जी। चाहे वो सोमवार की व्रत कथा हो, चाहे मंगलवार की हो, चाहे बृहस्पतिवार की हो, अथवा सत्यनारायण की हो या शुक्रवार की हो, सारी कथाओं में हम फल पढ़ते हैं, कथा गायब हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों के साथ इतनी व्यापक छेड़छाड़ हुई है कि हमारे पास मूल तत्व है ही नहीं। समय समय पर
दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न हुए अंशावतारों ने जो रचना की है, जैसे तुलसीदास जी हैं, जी श्री राम शर्मा आचार्य हैं, उन विद्वानों के कंठ पर भगवती महासरस्वती ने प्रकट होकर जो रचनाएं कराई हैं, हम उनका आश्रय लेकर के चल रहे हैं। तो कलयुग का प्रथम चरण ही अंतिम चरण है, और कलयुग को लेकर जो गुणों का उल्लेख किया गया है वह वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है। जैसे इस्लाम धर्म में कहा गया है कि 14 हिजरी के बाद कयामत आएगी, 1450 साल चल रहे हैं। ईसाइयों में कहा है कि 2000 वर्ष के बाद हलाहल होगा, हम 2025 में हैं। और हमारा धर्म कहता है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जिसके आरंभ होने में 17-18 वर्ष बाकी है। जी तो भगवान कल्कि के अवतार का समय चल रहा, पूरे विश्व में मानवता ट्राई कर रही है। सनातन धर्म का शत्रु पूरा विश्व हो चुका है। दुनिया के किसी कोने में जाइए, सबसे पीड़ित सनातन समाज ही है। लोग आपस में, जैसे अभी थाईलैंड में युद्ध हुआ, सबसे पहले वहां क्या किया गया? जी। भगवान विष्णु का मंदिर ही तोड़ दिया। तो जी, कलयुग आचार्य जी। अपने अंतिम चरण में है। ठीक है आचार्य जी, एक बार मैं रुक करूंगी आचार्य अरुण कृष्ण का। आचार्य जी ये बताइए कि धर्म और तर्क, इन दोनों में संतुलन कैसे बनाए रखें जब बात कल्कि अवतार की हो रही है? धर्म और तर्क, जी तो सनातन धर्म तो पूरी तरह से तर्क पे ही आधारित है। जी आप उपनिषद जब पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, तो वेदांत पे कहा गया कि तर्क, श्रद्धा क्या है? जो तर्क की कसौटी पे खरा उतरे वही श्रद्धा है। जी और आपको बताऊं कि आपको बड़ा विवादास्पद लगेगा, काफी एक कथावाचक की चर्चा हुई, उन्होंने कह दिया कि स्त्रियों को वेश्या, उसके लिए उनको खूब उनपे विचारों के पीछे दुनिया पड़ जी। गई। लेकिन देखिए वाल्मीकि जी ने रामायण में क्या कहा? वाल्मीकि जी ने कहा, स्त्रिय सो पोषण परा, वेश्या आचरण तत्परा, पति वाक्य मनादृता सदा अन्न गृहित तत्परा, दूसरेषु करशति पुरुषेषु सदा स्पृहाम। कि एक ऐसा कालखंड आएगा कलयुग में जब स्त्रियां अपने पोषण में लगी रहेंगी और वेश्याओं जैसा आचरण करेंगी, पति का अनादर करके दूसरों के घरों में झांकेंगी और चरित्रहीन दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुषों के साथ रहना पसंद करेंगी। उन्होंने देखो पुरुषों को क्या कहा? पुरुषों को भी कहा कि चरित्रहीन और दुष्ट प्रवृत्ति के पुरुषों के साथ स्त्रियां रहना पसंद करेंगी, वेश्याओं जैसा आचरण करेंगी। तो देखिए एक एक शब्द उस ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के आज स्पष्ट हो रहे हैं कि स्त्रियां क्या कर रही हैं। आज रील पे आप घटिया से घटिया बातें, हमने तो ये देखा भैया आज देवी जी की माताएं जो दुग्ध पान करा रही हैं बच्चों को, उसको रील पे दिखा रही हैं। मतलब आप सोचिए, निम्रता की, घटियापन की, चरित्रहीनता की पराकाष्ठा, कि जो मां बच्चे को दूध पिला रही है उसको टीवी पे दिखा रही है, उसको रील बना रही है ताकि ज्यादा वायरल हो जाए। स्त्रियां अंडरगारमेंट्स में मेट्रो में घूम रही हैं। मतलब आप सोचिए क्या हो रहा है। एक दिन में 8 अरब पशु काटे जा रहे हैं, गाय भैंसें काटी जा रही हैं, पशुओं को खाने के लिए माना जा रहा है, पशुओं को, निरीह प्राणियों को भाज्य पदार्थ माना जा रहा है। तो आप सोचिए अगर ये इस समय किसी महापुरुष का, किसी दिव्य पुरुष का प्राकट्य ना हो तो कब हो। और मैं ये मानता हूं, एक बात प्रमोद जी ने बड़ी अच्छी कही, इसी बात को मैं प्रमोद जी से पहले कह चुका हूं कि जब आपके बीच में महापुरुष, वो दिव्य पुरुष, वो योग्य युग पुरुष आएगा, तब आप उसे पहचान नहीं पाओगे। और मुझे लगता है उसके बहुत सारे लक्षण आपको योगी आदित्यनाथ के अंदर प्रलक्षित होते दिखते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, वो इस कालखंड के महापुरुष है, दिव्य पुरुष है। और देखिएगा जब इस देश को बांग्लादेशी मुसलमान, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, जिस कालखंड में, देख लीजिएगा, सब आपके सामने, हम भी यहीं पर है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, ये तीनों जगह के जिहादी मिलके जब हिंदुओं को, काफिरों को मारने का षड्यंत्र करके हमला करेंगे, तो जो युग पुरुष इसका नेतृत्व करेगा वो युग पुरुष आदित्य योगीनाथ होंगे। और वही युग पुरुष होंगे जो आज के अवतार हैं। हमें दिखता नहीं है, क्योंकि जब राम आए थे तब राम के बारे में कोई नहीं जानता था। जब कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया भगवान कृष्ण को, तो अर्जुन हतप्रभ रह गए। और अर्जुन ने क्या कहा? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानाम तवेदम मया प्रमादा प्रणयेन वापी। हे कृष्ण, मैं तो तुम्हें एक अपना बड़े ही प्रेम से हे सखा, हे यादव कह के पुकारता था, मुझे ज्ञात नहीं था
कि तुम स्वयं में भगवान हो, 6 गुणों के साथ इस धरती पर आपका प्रकट हुआ है। मैं तो आपको प्रेम से सखा और यादव कहता था। तब भी नहीं जानते थे लोग। अगर जानते तो दुर्योधन कभी कृष्ण की सेना नहीं मांगता, भगवान कृष्ण को स्वयं मांगता। अर्जुन को कहीं आभास था कि यही वो है जो इस महाभारत को नेतृत्व करेगा और यही मुझे विजय प्राप्ति मेरी सहायता करेगा। तो मुझे लगता है कि कल की अवतार को तो चलो 4 लाख वर्ष हैं, और जो जैसा लिखा हुआ पुस्तकों में, और वो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जन्म लेंगे। लेकिन आज के युगावतार जो हैं वो आदित्य योगीनाथ हो चुके हैं। मैं चाहता हूं इस देश के 100 करोड़ हिंदू अपनी जाति प्रथा, अपनी जाति भेदभाव छोड़ के केवल एक चीज पर अपना केंद्रित करे मन को और ध्यान को और शरीर को और अपने श्रम को, वो आदित्य योगीनाथ की शक्ति बनने में। जिस दिन आप समस्त हिंदू आदित्य योगीनाथ की शक्ति बनेंगे, उस दिन आप देखोगे, आपको लगेगा कि वो अवतार यहां पर आ चुका है। तब आपको आभास होगा जब उन शत्रुओं का, राक्षसों का, जिहादियों का, जो मानवता को, पशु पक्षियों को, दूसरों को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो किसी एक विचारधारा को नहीं मानते, जो पूरी तरह से विचारधारा 1400 वर्ष पहले आई और पूरी तरह से असत्य और झूठ पर आधारित है। उस विचारधारा को ना मानने वालों को मारा जाएगा। इस विचारधारा की लड़ाई आने वाले कल में बहुत ही भयंकर रूप लेगी, और उस भयंकर युद्ध का जो नेतृत्व करेगा, हम भी नेतृत्व करेंगे उसका, लेकिन जो महान नेतृत्व करेगा वो आदित्य योगीनाथ जी होंगे, और वही आज के युग पुरुष हैं। आचार्य जी, आपने बहुत अहम बात कही है मुख्यमंत्री के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। ये बताइए कौन सी खास बातें हैं? देखिए, आपने बहुत गहन चर्चा की है इस विषय पे कि आपको उसमें उनमें कुछ ऐसा रूप दिखाई देता है, और जो बाद में अत्याचारों को कम करेंगे और यहाँ पर भारत का एक अच्छा नेतृत्व करेंगे। तो बताइए, दर्शक भी तमाम ये इंतजार कर रहे हैं। आपने बहुत अहम बात कही है इंडिया न्यूज के माध्यम से कि सीएम योगी में आपको कुछ ऐसे गुण दिखाई देंगे। तो कौन कौन से वो गुण हैं जिससे आप दर्शकों को ये बात बताना चाहेंगे आचार्य जी? देखिए, इस देश का पहला मुख्यमंत्री जो भगवा धारण करके मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है जी, ये अपने आप में ही लक्षण है। और हमारे महाराज जी भी मेरी बात से समर्थन देंगे मुझे कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा धारण करके मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है जी, उस विधर्मी राज्य में, उस विधर्मी मुख्यमंत्री नेताओं के बीच में, जो नमाज होते समय मंदिर की घंटियां पकड़ने के लिए सिपाही लगा देते थे जी, कहीं इन जिहादियों के नमाज में दखल ना हो जाए, वहां पर एक आता है ऐसा महापुरुष जो भगवा पहन के, और देखिएगा आने वाले कालखंड में एक ऐसा ऐतिहासिक महापुरुष जो भगवा धारण करते ही प्रधानमंत्री की शपथ भी लेगा, भगवा पहन के। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। भगवा क्या है? भगवा उस सूर्य प्रकाश का, उस सूर्य देवता का रंग है वो भगवा, जो आदित्य योगीनाथ पहन के उसको इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और एक व्यक्ति, छोटे छोटे पद के विधायक, अरे बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते, एक छोटा सा टटपूंजिया विधायक भी, और उसके पास क्या है? बहन देखिए उत्तराखंड में चाय की दुकान लगाती है। जी जी, वो सादगी का प्रतिमामान है, सादगी का प्रतीक है वो व्यक्ति, और केवल हथियार लेके चलता है और कहता है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और आदित्य योगीनाथ, देखो आप 4 करोड़ जिहादी जिस राज्य में रहते हो, उस समय की कमी रहते हुए आचार्य जी, आपको और महाराज कल्कीराम जी को मैं यही रोकना चाहूंगी। आप दोनों का